दुनिया की मुनफरिद और दिलचस्प कहानियों के साथ खालिद तबस्सुम हाज़िर है। कहते हैं कि नेक अमल कभी ज़ाया नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर इंसान के ज़रूर काम आता है। आपके सामने इस वक़्त जो मुख्तसर कहानी पेश की जा रही है, वो भी एक नेक अमल के बारे में है, जिसने अल्लाह के एक बंदे की उस वक़्त मदद की, जिस वक़्त वो एक एहसान फरामोश की वजह से मौत का मुंतज़र था। आइए कहानी की जानिब चलते हैं, मगर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त है। बेल आइकॉन को दबाना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। स्क्रीन 92 आपको दिलचस्प कहानियों की दुनिया में ले जाता है। पुराने वक्तों की बात है कि एक जंगल में एक बुजुर्ग अल्लाह की इबादत और रियाजत में कई साल से मसरूफ थे। शैतान तरह तरह से उन्हें वरगलाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो उसके काबू नहीं आ रहे थे। एक रोज वो जंगल में जा रहे थे कि सामने से एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ और उनसे इल्तिजा करने लगा कि ए बंदा खुदा, मुझे इस जालिम नौजवान से बचा लो जो मेरी जान के दर पे है और मुझे हर हाल में मौत के घाट उतारना चाहता है। उसके हाथ में एक लाठी है और मुझे मारने के लिए दौड़ा आ रहा है। लिहाजा आप बुजुर्गवारम ही मुझे उसके जुल्म से बचा सकते हो। बुजुर्ग ने हैरत से पूछा कि मैं तुमको कहाँ छुपा सकता हूँ? तुम सांप और मैं आदमजाद हूँ। मैं अपनी चादर में छुपाऊंगा तो वो तुझे इससे बाहर निकाल लेगा। तुम खुद ही किसी सुराख या चूहे के बिल में घुसकर जान बचा लो। जिस पर सांप ज़ारो कतार रोने लगा और उसने दोबारा इल्तिजा की कि ए बंदा खुदा, उसके पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको वो हर सुराख और बिल के मुंह पर रखता है और जो कुछ उसमें पनाह गजीन होता है वो बाहर निकल आता है। मेरे छपने की जगह सिर्फ आपके पास ही है। आप मुझे उसके दस्तबुर्ज से बचा सकते हो, मगर कैसे? बुजुर्ग ने हैरत से पूछा। ए खुदा तरस बंदे, अपना मुंह मेरे लिए खोल दो। मैं इसके रास्ते तेरे पेट में उतरकर पनाह ले लेता हूँ। जब आप किसी महफूज जगह पहुंचो तो मुझे कह करके बाहर निकाल देना। सांप ने तरीका बताया तो बुजुर्ग कुछ सोच में पड़ गया। सांप की मुसलसल आहोजारी पर उनका दिल पसीज कर रह गया और उन्होंने इसके लिए अपना मुंह खोल दिया, जिस पर सांप जल्दी जल्दी उनके पेट में चला गया। अभी बुजुर्ग उधर ही खड़ा था कि एक कवि जुस्से का मालिक नौजवान हाथ में लाठी और भर्ची लिए उनके सामने आ गया। ए बुजुर्ग, क्या आपने इधर एक शैतान सांप को नहीं देखा? आज मैं इसका किस्सा तमाम करके ही दम लूंगा ताकि वो किसी को बहका ना सके। उसने बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने अपने ऊपर ली हुई चादर को उतार कर उसके सामने झाड़ा और अपने हाथ खड़े करके उसे तलाशी लेने की इजाजत दी तो नौजवान शर्मिंदा सा हो गया। मुझे आप पर यकीन है ए बुजुर्ग, वो जरूर कहीं इधर उधर छुपा है। जल्द ही मैं उसको तलाश कर लूंगा। इसके बाद नौजवान एक तरफ को चला गया। बुजुर्ग भी वहां से आगे बढ़ गया। दोपहर ढल रही थी कि वो आराम की गर्ज से एक दरख्त के नीचे बैठ गया। इस दौरान उन्होंने सांप को आवाज देकर कहा, ए भले मानिस, अब मेरे पेट से बाहर आ जाओ, क्योंकि हम इस जगह से बहुत दूर आ चुके हैं। यहाँ पर तुम्हारा दुश्मन नहीं पहुंच सकता। नहीं, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पेट में रहूंगा। सांप ने बाहर निकलने से साफ इनकार करते हुए कहा, कैसे बाहर नहीं आओगे? तुमने बाहर आने का वादा किया था, जिस पर मैंने एतबार करके तुम्हें अपने पेट में जाने की इजाजत दी। बुजुर्ग ने उसे वादा याद दिलाते हुए कहा, नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा। सांप ने अपना फैसला दोहराया। ये बात है तो मैं कह करने पर मजबूर हूं, फिर तुम खुद ब खुद बाहर आ जाओगे। बुजुर्ग ने उसे मुतनब्बे किया, जिस पर सांप ने धमकी दी, अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं अपना जहर आपके जिस्म के अंदर छोड़ दूंगा और फिर आप आनन फानन मर जाओगे। जिस पर बुजुर्ग बोले, अगर मेरे मुकद्दर में ऐसा ही लिखा है तो फिर ठीक है। इसके बाद बुजुर्ग ने हलक में उंगलियां डालकर क्या करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा, क्योंकि उन्होंने रात से कुछ खाया पिया ही नहीं था। दूसरा, सांप ने उनके पेट के अंदर अजीब हलचल मचा दी थी, जिसकी वजह से उन्हें पेट में शदीद दर्द महसूस होने लगा था। इस दौरान सांप ने कहा, ए बुजुर्ग, मैं अपना जहर अब तुम्हारे जिस्म में छोड़ने पर मजबूर हूँ, लिहाजा तैयार हो जाओ। जिस पर बुजुर्ग ने उसे कहा, ए एहसान फरामोश, कुछ तो मेरे एहसान का ख्याल कर। मुझे इतनी मोहलत दे दे कि मैं सामने चट्टान पर चला जाऊं। जब वहां पहुंचकर मैं लेट जाऊंगा तो फिर तुम अपना जहर छोड़ देना। कम से कम वहां मैं इत्मीनान के साथ मर तो सकूंगा।
सांप मोहलत देने पर राजी हो गया। चुनाचे बुजुर्ग वादा के मुताबिक चट्टान पर पहुंचकर लेट गया कि इतने में एक नौजवान अपने कंधे पर एक थैला डाले उधर आ निकला। उसने बुजुर्ग को यूं लेटे देखा तो उसके करीब आ गया। उसे बुजुर्ग की तबीयत बेहतर ना लगी, जिस पर उसने अपने थैले से एक जड़ी बूटी निकाल कर उसको अच्छी तरह मसला और बुजुर्ग के नाक के करीब ले जाकर बुजुर्ग को जोर से सांस अंदर खींचने का कहा। कुछ देर बाद उसने ये अमल दोहराया। तीसरी मर्तबा ये अमल करने के नतीजे में बुजुर्ग को एक जबरदस्त कै आई, जिसके नतीजे में उसके पेट के अंदर छुपा सांप टुकड़े टुकड़े होकर बाहर निकल आया। इसके बाद बुजुर्ग की तबीयत अच्छी हो गई। उन्होंने नौजवान का मदद करने पर शुक्रिया अदा किया और फिर उसको टुकड़े टुकड़े होने वाले सांप की कहानी सुनाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसके बरवक्त आ जाने से उनकी जान बच गई। बुजुर्ग ने नौजवान से दरियाफ्त किया कि वो कौन है और जंगल में किसकी तलाश में है। इस पर नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं आपका किया हुआ एक अच्छा अमल हूँ। मुझे रब की जानिब से हुक्म मिला कि एक शैतान सांप धोखे से आपके जिस्म में चला गया है और अब आपको तंग कर रहा है, लिहाजा आपकी मदद करूं। ये सांप दरअसल शैतान का चेला था, मगर आपके नेक अमल ने उसे तबाह बर्बाद कर दिया। बुजुर्ग सोचने लगे, वाकई इंसान जो भी अच्छा अमल करता है, एक ना एक दिन वो उसके जरूर काम आता है।